रेलवे में तैनात सिपाही महाठग निकला। जी हां, झुंझुनू जिले के पिलानी थाने में एक साथ 10 मामले दर्ज हुए हैं। ये मामले आरपीएफ में सिपाही बजरंग लाल के खिलाफ दर्ज हुए हैं। दरअसल सिपाही बजरंग लाल ने 11 जनों को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर इन लोगों से 3 से 5 लाख रुपए तक ठगे हैं। पुलिस को आरोपी की तलाश है जो फरार है। देखिए इस महाठग की ठगी की पूरी कहानी। आइए आपको बताते हैं कि कभी बड़ी मूंछों में तो कभी क्लीन शेव में ये अपने रंग ढंग बदलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महाठग है, जिसकी सूरत और नियत को झुंझुनू के लोग नहीं पहचान पाए और इसकी ठगी के शिकार हो गए। ये है चूरू जिले के रतनगढ़ के घुमांदा गांव का रहने वाला आरपीएफ में कार्यरत जवान बजरंग लाल जाट, जिसने अब तक 1 दर्जन लोगों को नौकरी दिलाने के लिए लाखों रुपए ठग लिए हैं। ये तो वो मामले हैं जो सामने आ गए हैं, बाकी कितनों को इस जवान ने उल्लू बनाया है यह तो पिक्चर सामने आने के बाद ही पता चलेगा। पिलानी कोर्ट में पैरवी करने वाले वकील पवन शर्मा ने बताया कि उन्होंने कोर्ट के जरिए इस्तगासे से अब तक पिलानी थाने में 10 परिवादियों की एफआईआर दर्ज करवाई है, जिनसे यह व्यक्ति 11 जनों को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 से 5 लाख रुपए तक ठग चुका है। पहले भी इसने सूरजगढ़ थाना इलाके के उरिका के सुनील से ठगी की थी और जेल की हवा खा चुका था, लेकिन इसके बाद इसके 10 पीड़ित और सामने आए। ये परिवादी हैं 10 परिवादियों का मुकदमा दर्ज करवाया है 420-406 का। ये रेलवे फोर्स में काम करता है बजरंग, और इसने मतलब रेलवे फोर्स में काम करता हूँ इसका झांसा दे करके और इनसे करीब 60-70 लाख रुपए की ठगी कर दी। वैसे पैसे ले गया, रिकॉर्डेड पैसे 50 लाख रुपए ले गया लगभग। और फिर इन्होंने इसने चेक दे दिया कि भी जब लगी नहीं नौकरी तो लगनी नहीं थी, झांसा दे रहा था, तो चेक दे दिया, चेक बाउंस हो गए। और उसमें कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया और उस पर भी वो बच रहा है मुकदमे में शामिल होने से, क्योंकि अलग अलग नौकरी करता है, पकड़ में नहीं आ रहा, मतलब बच रहा है। फिर हमने हार करके जब ये अरेस्ट हुआ सूरजगढ़ थाने में, तब हम थाने में गए। थाने में हमारी कार्रवाई नहीं, कोर्ट से इस्तीफा किया है। अब कोर्ट में विचारा देने मामला, थाने में विचारा देने मामला। रेलवे फोर्स में अलग अलग कोई हेल्पर की, कोई रेलवे में कोई कर्मचारी की अलग अलग तरीके की नौकरियाँ दिलवा रहा है। जैसे कोई 12वीं पढ़ा हुआ है, कोई 14 पढ़ा हुआ है, लोग झांसे में आ भी जाता है कोई न कोई। भाई रेलवे फोर्स में काम करता है तो स्वाभाविक बात है। और बहला करके उसने भी मैंने इतने अपॉइंटमेंट दिला दी। मैंने सुना है कि ये इसने करीब 40-50 लोगों से ठगी की है। ऐसे दिए करीब 2018 में, 2 साल पहले। फिर जब खूब प्रयास किए, पीछे घूमे इसको, तब ये मतलब कि जहाँ अपनी पोस्टिंग नहीं बताता था और फ़ोन नहीं उठाता था, तो वो गए ना वहाँ पे गांव जाके पता किया, तब पता चला कि ये तो इस तरीके इसने कई वारदात कर चुका है। ना रेलवे में पोस्टिंग अभी रेलवे फोर्स में ही है, रेलवे फोर्स में कार्यरत रहता है। अभी शायद इसकी ड्यूटी जयपुर सुनी है, अब कहाँ है वो पता नहीं, एक्चुअल जयपुर सुनी है। रेलवे फोर्स में भी शायद इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो सूरजगढ़ थाने वाले जब अरेस्ट करके लाए थे ना, तब उन्होंने कोई मतलब शायद कोई प्रोसीडिंग चली थी रेलवे फोर्स वालों की, रेलवे पुलिस वालों की। अब वो क्या कार्रवाई चल रही है तो वो ज़्यादा वही बता सकते हैं। अभी फरार है पुलिस वाले। अब तो अभी मामला दर्ज हुए हैं 2-3 दिन पहले ही, और जब भी पुलिस प्रयास करेगी तो ये आ जाएगा, तो काफ़ी लोगों को न्याय मिलेगा। कहने मतलब एक बाउंस के मुकदमे हैं इसी न्यायालय में चल रहे हैं। उसमें जो तलब है ये मुलजिम, और इसकी तामील होनी है। मतलब अभी लॉकडाउन चला हुआ था ना, इसलिए साल भर से, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई, मजबूरी है कोर्ट की। अब चालू है कोर्ट, तब नोटिस जारी होंगे। पिलानी थाने के सीआई इंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि महाठग बजरंग लाल जाट रेलवे में नौकरी करता है। इसी के झांसे में आकर कई पीड़ितों ने मामले दर्ज करवाए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह आरोपी अभी फरार है, लेकिन पुलिस रेलवे के साथ साथ अन्य ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। यादव ने बताया कि इस ठग में रायला, झेरली, विद्या विहार, मामराज का बास, हमीरवास, थिरपाली, ढंडारिया आदि क्षेत्र के रहने वाले लोगों से ठगी की गई है। कोई खुद नौकरी लगना चाह रहा था, तो कोई अपने बेटे को, और कोई भतीजे को, और कोई साले को नौकरी लगवाना चाह रहा था, लेकिन नौकरी तो नहीं लगी, बल्कि ठग पैसे लेकर चंपत हो गया। देखो, पिलानी थाने में कुल ठगी के 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें एक राजेंद्र शर्मा झेरली का है परिवादी, एक परिवादी दिनेश शर्मा थिरपाली का है, एक परिवादी विनोद शर्मा
झेरली का है, दूसरा परिवादी दलीप सिंह पिलानी का है, एक परिवादी राजपाल जाट रायला का है, एक परिवादी सूरत सिंह अमीरवास इलाका चोरू का है, एक परिवादी पवन शर्मा डंडारिया इलाका थाना मंडरेला का है, एक परिवादी विजेंद्र झेरली, दूसरा परिवादी राजेश डंडारिया इलाका थाना मंडरेला और विजय कुमार डंडारिया इलाका थाना मंडरेला। ये कुल 10 परिवादी हैं जिन्होंने कोर्ट के मार्फत इस्तगा से भिजवाए, जिनके ऊपर 420-406 का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन परिवादियों ने सभी ने ये बजरंग लाल सनोफ हनुमानाराम जाट निवासी घुमांदा तहसील रतनगढ़ चूरू के खिलाफ इनके किसी के बच्चे को, किसी के भाई को रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर किसी से 3 लाख रुपए लेना, किसी से 4 लाख रुपए लेना, किसी से 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज हो गए हैं जिनका अनुसंधान जारी है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एक सूरजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज होकर उसमें गिरफ्तारी होना जानकारी में आया है। अब प्रकरण में अनुसंधान शीघ्र किया जाकर आरोपी से दस्तयाब किया जाकर अनुसंधान किया जाएगा। हाँ, ये चीज़ें अभी प्राथमिक तौर पे ये सामने आया कि ये कोई रेलवे में सर्विस करता बताया, जो अभी वहाँ से भी फरार चल रहा है। हाँ, ये कन्फर्म नहीं है, परिवादियों ने ही बताया कि साहब ये रेलवे में सर्विस करता है, वहाँ कोई कांस्टेबल या कोई सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ये बता रहे हैं। इनको परिवादियों को पूरी इसके संबंध में जानकारी नहीं है, जिसके संबंध में अब अनुसंधान से पूरी जानकारी की जाएगी। अभी कल ही ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। आइए अब आपको बता दें कि किन किन लोगों से ठग ने क्या क्या ठगी की। विनोद शर्मा निवासी झेरली से उसके बेटे ऋषभ को नौकरी दिलाने पर 5 लाख रुपए ठगे गए। दिलीप निवासी वार्ड नंबर 3 विद्या विहार पिलानी से उसके बेटे प्रवीण को नौकरी लगाने पर 4 लाख रुपए ठगे। राजपाल निवासी रायला से उसके साले कृष्ण को नौकरी लगाने के नाम पर 4.60 लाख रुपए ठगे गए। सूरज सिंह निवासी मामराज का बास हमीरवास चूरू के भतीजे दीपक को नौकरी लगाने के नाम पर 4.60 लाख रुपए ठगे गए। पवन शर्मा निवासी ढंडारिया से उसके बेटे यश को नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए ठगे। दिनेश त्रिपाली बड़ी हमीरवास चूरू के बेटे मोहित को नौकरी लगाने के नाम पर 4.60 लाख रुपए ठगे गए। राजेंद्र शर्मा निवासी झेरली के बेटे अनुराग को नौकरी लगाने के नाम पर 4.60 लाख रुपए ठगे। विजय कुमार निवासी ढंडारिया को खुद को नौकरी लगाने के नाम पर 4.60 लाख रुपए ठगे। राजेश निवासी ढंडारिया को उसके भतीजे जयप्रकाश को नौकरी लगाने के नाम पर 4.60 लाख रुपए ठगे और विजेंद्र निवासी झेरली से उसे खुद और भाई अमित को नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए ठगे। जानकारी में यह भी सामने आया कि आरोपी ने पिलानी में ही सभी को बुलाकर पहले तो कई युवकों को नौकरी लगाने का झूठा झांसा दिया और फिर पैसे लिए। विश्वास के लिए पीड़ितों को चेक भी दिए, लेकिन जब नौकरी नहीं लगी और पैसे वापस देने की बात आई तो चेक भी बाउंस होने लगे, जिसके भी कई लोगों ने चेक बाउंस के मामले दर्ज करवा रखे हैं। बहरहाल रेलवे का यह जवान कहाँ है किसी को पता नहीं है, पर यह तय है कि जब सूरजगढ़ में एक मामले में इसकी गिरफ्तारी मई 2021 में हुई तो 10 मामले सामने आए हैं और अब यदि 10 मामलों में इसकी गिरफ्तारी हुई तो क्या पता कितने ही और मामले सामने आएंगे। रेलवे भी इस पर क्या कार्रवाई करता है वो देखने वाली बात होगी।